Good morning, students. Welcome to Shradhavala Academy. In social science, let's start geography, chapter 1, resources and development. First, in this chapter, we will study what are resources. Resources होता क्या चीज़ है? Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs. सबसे important चीज़ क्या है? हर वो चीज़ जो एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, उपलब्ध है और जिसको हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, वो रिसोर्स है। सच थिंग समझ में आ गई कि जो एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, उसको अपन रिसोर्स कहते हैं। इसके साथ साथ वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मीन्स जिसको यूज़ करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अब जैसे हवा चल रही थी, लेकिन उसको हमने यूज़ टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको विंड एनर्जी में कन्वर्ट किया। हमने विंड मशीन लगाई जिससे हमने उसको यूज़ कर लिया। सन से धूप आ रही थी, हमने उसको यूज़ किया। हमारे पास एक टेक्नोलॉजी थी कि हमने सोलर पैनल्स लगा करके उसको यूटिलाइज़ किया। तो ये क्या है? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है इकोनॉमिकली फीजिबल। इट मीन्स हमने सपोज माइंस लगाई, लेकिन उससे अगर हमें बहुत थोड़ी मात्रा में सोना मिल रहा है तो बिल्कुल बेकार है हमारे लिए। हमने ज़्यादा पैसे खर्च करके बहुत थोड़ा सा अमाउंट में मिल रहा है, बिल्कुल बेकार है। उसको कहेंगे अपन इकोनॉमिकली फीजिबल। जितना हम खर्च कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हमें फ़ायदा होना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए, तो इकोनॉमिकली फीजिबल है। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और हमारी संस्कृति में हमारे यहाँ की ज़रूरतों के अनुरूप होना चाहिए, तब हम उसको रिसोर्स कहेंगे। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड रिसोर्सेज क्या हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। हर वो चीज़ जो एनवायरनमेंट में अवेलेबल है जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, वो रिसोर्स है। हमारे पास उसके लिए टेक्नोलॉजी है जिससे हम उसको यूटिलाइज़ कर सकें। हम वो इकोनॉमिकली भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होनी चाहिए और हमारे कल्चर, हमारी ज़रूरतों के अनुरूप होनी चाहिए, तब हम उसको कहेंगे रिसोर्स। Now we can study the process of transformation of things available in our environment involves an interdependent relationship between nature, technology and institutions. See in this map, in this small diagram, एक छोटे से डायग्राम में हमको दिख रहा है कि जो प्रोसेस है जिससे हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में अवेलेबल जो चीज़ें हैं वो कैसे रिसोर्स बन जाती हैं, ये आपस में इंटररिलेटेड है। देखो, फर्स्ट दिया गया है फिजिकल एनवायरनमेंट, नेचर से हमें सामान मिलना चाहिए। सेकंड चीज़, हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन मीन्स हमने सपोज माइंस हैं, नेचर में हमें लोहा मिला, हमने माइंस खोद करके नेचर से लोहा निकाला, और हमारे पास टेक्नोलॉजी थी जिससे हमने माइंस से निकाला, ठीक है, उसको यूटिलाइज़ किया। उसके लिए हमारे पास बड़े बड़े फैक्ट्रीज थी जिससे हमने मशीनें लगाई और हमने नल बना दिया, या मशीनें लोहा यूज़ करके हमने साइकिल बना दी, बाइसिकल्स बना दी, हमने बहुत सारी व्हीकल्स बना दी। तो ये क्या है? हमने तीनों चीज़ें इंटरडिपेंडेंट हैं, तीनों चीज़ें आपस में निर्भर हैं। नेचर जो एनवायरनमेंट से हमें अवेलेबल हो रहा है, टेक्नोलॉजी जिससे हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और वो इंस्टीट्यूशन, वो फैक्ट्री जिसमें हम उसको मिलें, जिनमें हम उन चीज़ों को बना रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं? इंटरडिपेंडेंट हैं। किसी भी चीज़ को जो एनवायरनमेंट में है उसको हम अपने ज़रूरत के रिसोर्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस हो गई। क्लियर? तो ये द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, एंड ह्यूमन बींग्स आर बीइंग इंटरेक्ट विथ नेचर। और मनुष्य जो है वो इन सारे एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट करना मीन्स आपस से संबंध है उसका, क्योंकि वही एनवायरनमेंट से चीज़ों को अपनी ज़रूरतों के अनुरूप देख रहा है, कौन कौन सी हमारे काम की हैं, है ना। एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस, टेक्नोलॉजी को वो माइंस खोदी, तो टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसने इंटरेक्ट किया कि नेचर से हमने लोहा निकाल लिया, और हमने क्रिएट इंस्टीट्यूशन, हमने फैक्ट्रीज डाली, तो इंस्टीट्यूशंस डेवलप करे, क्रिएट किए। काय के लिए करे? टू एक्सेलरेट दिस देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ताकि हमारा आर्थिक विकास हो। तो इससे अपन को समझ में आ रहा है कि रिसोर्सेज का हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कैसे संबंध है, किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे रिसोर्सेज की वजह से
तेज़ी से डेवलपमेंट होता है, लेकिन करता कौन है? ह्यूमन बींग्स। और क्यों करते हैं? ह्यूमन बींग्स की ज़रूरतों को पूरे करने के लिए। नाउ we can understand, do you think that resources are free gift of nature as is assumed by many? जैसा बहुत सारे लोग कल्पना करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो नेचर में हमें जो सब कुछ मिल रहा है, चाहे वो सॉयल हो, वाटर हो, एयर हो, कुछ भी जो सनलाइट मिल रही है, ये सब हमारे लिए फ्री गिफ्ट है, हमें एनवायरनमेंट से मिल रहा है ये। लेकिन ऐसा है नहीं, दे आर नॉट। रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। अगर हमने लोहा निकाला, माइंस खोदी, तो रिसोर्सेज को यूटिलाइज किसने किया? उसने एक्टिविटीज़ करी, किसने? ह्यूमन बींग्स ने। तो रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। हमारे मनुष्य की टेक्नोलॉजी डेवलप की उसने, तो ह्यूमन बींग्स दमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो मनुष्य खुद भी अपने आप में एक कंपोनेंट है रिसोर्सेज का। दे ट्रांसफॉर्म मटीरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट। वो क्या करता है? मनुष्य खुद आसपास हमारे एनवायरनमेंट में जो जो मटेरियल अवेलेबल है उसको काय में कन्वर्ट करता है? इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। और वही उन रिसोर्सेज को यूज करता है। तो मनुष्य अपने आप में एक कंपोनेंट है रिसोर्सेज का। सी इन द मैप यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट वन इज नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स क्या है? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मीन्स जो रीन्यू, मतलब री माने दोबारा, न्यू हो सकते हैं। जैसे कंटिन्यूस रिसोर्सेज, जैसे सनलाइट आ रही है, वाटर है, विंड है, ये ख़त्म नहीं होते, लगातार रोज़ मिल रहे हैं हमको। अब बायोलॉजिकल कौन से हैं? रिन्यूएबल। जैसे हमें फॉरेस्ट से मटेरियल मिल रहा है, वुड मिल रही है, ये फॉरेस्ट क्या है? नेचुरल वेजिटेशन है जो कि बायोलॉजिकली रिन्यूएबल है। वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये सारे बायोलॉजिकली रिन्यूएबल रिसोर्स हैं जो कि नेचुरल रिसोर्स हैं। अब नाउ वी विल सी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल, इसको भी अपन क्लासीफाई कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल जो हैं, रिसाइकल, जो रिसाइकल, री माने दोबारा, साइकिल हो सकते हैं, मतलब मेटल्स हैं, आज हमने उसको यूटिलाइज़ किया, कल वो यूटिलाइज होने के बाद वो टारनिश हो गई, ख़राब हो गई, फिर से एनवायरनमेंट में गई और फिर कुछ समय बाद फिर से यूटिलाइज करने लग गए। हमारा रिसाइक्लेबल है। हमने मेटल से कुछ चीज़ बनाई, अगर वो ख़राब हो गई उसको हमने फिर से मेल्ट किया, फिर दूसरा शेप दे दिया, दूसरी चीज़ बना ली, तो ये रिसाइक्लेबल है मेटल्स। इसी तरह से नॉन रिसाइक्लेबल हैं फॉसिल फ्यूल्स। अब पेट्रोल डीजल एक बार हमने कर लिया, हज़ारों साल लगेंगे उसको दोबारा बनने में, तो नॉन रिसाइक्लेबल हैं। इसी तरह से ह्यूमन बींग्स भी अपने आप में एक रिसोर्स है। अभी मैंने कहा था ह्यूमन रिसोर्स। स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस, सारे जो शहर गांव हम लोग बना रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं, चाहे फैक्ट्री बना रहे हैं, चाहे मिल्स बना रहे हो, ये सब क्या है? ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए गए हैं। इसी तरह क्वांटिटी और क्वालिटी भी है। क्वांटिटी, हमारे देश में करोड़ों की संख्या में लोग रहते हैं, क्या है? हमारे रिसोर्स हैं, इतने सारे लोग हैं, इतनी बड़ी मैन पावर है, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसकी बात आता है क्वालिटी। क्वालिटी कैसे है कि अगर हम एजुकेटेड हैं, ट्रेंड वर्कर्स हैं, हमें अच्छी ट्रेनिंग मिली है, हम एक अच्छे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो हमें क्वालिटी वाइज हम एक अच्छे रिसोर्स हैं, किसी देश के लिए इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टुमारो वी विल स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस, डिफरेंट टाइप के बेसिस के आधार पे, ओरिजिन के आधार पे, एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर, ओनरशिप के आधार पे हम डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, गुड बाय।